हाँ, यह कहानी महाराष्ट्र के शिवपुर नामक एक छोटे से स्टेशन की है। ब्रिटिश शासन के दौरान जब वहां पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसी दौर की यह बात है। शिवपुर से लगभग 10-12 मील दूर एक गांव में अमितेश नाम का एक युवक रहता था। वह सेना में भर्ती होकर वीरगढ़ के इलाके में तैनात हो गया। वहां से वह नियमित रूप से घर पैसे भेजता था और साथ ही अपने परिवार को पत्र भी लिखता। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि चाहने के बावजूद वह कभी घर लौट नहीं पाता था। इसी को लेकर घर वालों की शिकायतें कभी खत्म नहीं होती थी। उस दिन भी अमितेश ने अपने पिता का भेजा एक पत्र पढ़ा। 4 साल हो गए, क्या तुझे एक बार भी घर लौटने की जरूरत महसूस नहीं हुई? बूढ़े माँ बाप को एक झलक देखने की भी इच्छा नहीं जागी? जब नई बहू के लिए तुझे कोई जिम्मेदारी नहीं महसूस होती, तो हमने मान लिया कि नए माहौल में जाकर तू हमें भूल गया है। सिर्फ हर महीने पैसे भेज देने से परिवार के प्रति जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। बेटा, भगवान की कृपा से हमारे पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति है वह तुझसे छिपी नहीं है। इसलिए अगर तू पैसे न भी भेजे तब भी हम जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेंगे। यह पत्र पढ़कर अमितेश का दिल भर आया। उसकी आंखें नम हो गईं। बाबा, तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं लाख कोशिश करके भी घर नहीं आ पा रहा हूं। उसी वक्त कोई आवाज आई। सर, आपके पैसे लौट आए हैं। क्या बाबा इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने पैसे भी वापस लौटा दिए? नहीं, अब बहुत हो गया। कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे छुट्टी लेनी ही होगी। इसी बीच अमितेश का ट्रांसफर वीरगढ़ से कश्मीर कर दिया गया। वहां पहुंचकर उसने कुछ नए दोस्तों की मदद से उच्चाधिकारियों से अपील की और अंततः उसे 1 महीने की छुट्टी मिल ही गई। अब मैं आ रहा हूं बाबा, अब और देर नहीं। उत्साह से भरकर उसने तुरंत अपने पिता को पत्र लिखा। आने वाली 15 तारीख रविवार को मैं शिवपुर स्टेशन पहुंच जाऊंगा। स्टेशन पर रामदयाल काका मेरा इंतजार करें। अब फोटो एडिटिंग और YouTube थंबनेल बनाना हुआ और भी आसान, सिर्फ एक क्लिक में, और वो भी बिल्कुल फ्री। imagexedit.com पर मिलते हैं फ्री AI टूल्स जैसे बैकग्राउंड रिमूवर, मेकअप एडिटर, स्काई रिप्लेसर, फोटो एनहेंसर और साथ में YouTube थंबनेल डाउनलोडर और थंबनेल मेकर भी, वो भी 100% फ्री। चाहे YouTube के लिए थंबनेल बनाना हो या किसी फोटो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना हो, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह, बिना किसी डिजाइन स्किल के। बस जाइए imagexedit.com और आजमाइए सारे टूल्स, वो भी पूरी तरह फ्री। फ्री में एडिट करो, फ्री में डाउनलोड करो, अभी ट्राई करिए। निर्धारित दिन पर जब अमितेश ट्रेन से उतरा, घड़ी की सुई रात के ठीक 12 बजा चुकी थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा और सघन अंधेरा फैला था। स्टेशन पूरी तरह सुनसान पड़ा था। क्या बात है? क्या घर वालों को मेरा पत्र नहीं मिला? बाबा नाराज होकर गाड़ी नहीं भेजी या काका आकर लौट गए? पता नहीं क्या हुआ। क्या बात है, इतनी रात को यहां क्यों खड़े हैं? अमितेश एकदम चौंक पड़ा। वो नए स्टेशन मास्टर थे। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? हाँ, मेरे घर से कोई गाड़ी लेकर आने वाला था। सोच रहा हूं कहीं आया और लौट तो नहीं गया। कौन जाने। नहीं, कोई नहीं आया और न ही कोई वापस गया। मैं तो हमेशा यहीं होता हूं। मैंने किसी भी गाड़ी को यहां रुकते नहीं देखा। तो क्या उन्होंने मेरा पत्र नहीं पाया? शायद ऐसा ही हुआ हो। वैसे आपका घर यहां से कितनी दूर है? काफी दूर है, लगभग 10 से 12 मील। ओह, तो फिर पैदल जाना तो मुश्किल होगा।
बिल्कुल, पैदल जाना संभव नहीं है। दिन होता तो बात और थी, लेकिन इस घने अंधेरे में बिल्कुल नहीं। यहां चोर हैं, डाकू भी हैं और लुटेरे भी मंडराते हैं। उसके अलावा भूत प्रेतों का भी खतरा बताया जाता है। तो ऐसा कीजिए, अब तो कोई ट्रेन आने से रही। मैं ऑफिस की चाबी देकर कमरे में जा रहा हूं सोने। आप भी वेटिंग रूम में आराम से रात बिता लीजिए। सुबह देखा जाएगा। आपके लिए कोई बैलगाड़ी या घोड़े की गाड़ी मिल गई तो भेज दूंगा। अगर कुछ नहीं मिला तो फिर पैदल ही निकल जाऊंगा। स्टेशन मास्टर चला गया और अमितेश वेटिंग रूम के बेंच पर लेट गया। काफी देर तक लेटे रहने के बाद अभी आंख लगी ही थी कि तभी अमितेश बाबू, परिचित आवाज सुनते ही अमितेश चौंक कर उठ बैठा। What is this? अरे रामदयाल काका, आप कब आए? करीब 1 घंटे हो गया। स्टेशन के बाहर गाड़ी ना देखकर सोचा शायद आप आए ही नहीं। ऐसा क्यों सोच लिया अमितेश बाबू? आपकी चिट्ठी मिलते ही पूरा घर आपकी राह देख रहा है। खाना पीना सब तैयार है। गाड़ी स्टेशन पर नहीं रोकी, उसे बांध के ऊपर खड़ा कर दिया। आपने चिट्ठी में समय नहीं लिखा था तो सोचा आखिरी ट्रेन देखकर आ जाऊंगा, लेकिन नींद कुछ ऐसी आ गई कि वहीं सो गया। ठीक है, जब रात हो ही गई है तो यहीं रुक जाते हैं, सुबह जल्दी निकलेंगे। क्या कह रहे हैं अमितेश बाबू? आपको अंदाजा है मालिक बाबू की तबीयत कैसी है? माँ बहू सब आपकी राह ताक रहे हैं। खाना तैयार है, सब बस आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन काका, रास्ता तो आसान नहीं है। अमितेश बाबू, आप भूल गए क्या? मेरा नाम रामदयाल है। जब तक शरीर में एक बूंद भी खून बाकी है, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं आपकी प्यारी घोड़ा गाड़ी लेकर आया हूं, अब तूफान की रफ्तार से चलाऊंगा। ठीक है, चलिए। रामदयाल ने अमितेश का सूटकेस सिर पर रखा और आगे बढ़ चला। अमितेश उसके पीछे पीछे। रास्ते में अंधेरे में बांध के ऊपर अमितेश ने कुछ झिलमिलाती आंखें देखी। शायद जानवरों की आंखें होंगी, रात में पानी में इसी तरह चमकती हैं। उसने मन ही मन सोचा और रामदयाल से कुछ नहीं कहा। जैसे ही वे पास पहुंचे, घोड़ा अपने मालिक को देखकर सिर हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो, मैं तैयार हूं। अमितेश बाबू, मैंने गाड़ी में आपके लिए बिस्तर बिछा दिया है। आप लेट जाइए, मैं गाड़ी तेजी से हाँकूंगा।